पास रखना है? क्या जानवर को किसी फार्म से खरीदना चाहिए या फार्मर को चाहिए कि वो मंडियों से जाके जानवर लेके आए? बेहतर ऑप्शन कौन सा है? और सीजन के हवाले से बात की जाए तो कौन सा सीजन बेहतर है, किस महीने में आपको जानवर डालें तो बेहतर है, इस पे इंशाल्लाह अज़ीज़ आज बात। ऐसा फार्मर जिसने बच्चे को सही पाला, सही खुराक दी, आप उससे जानवर ले आते हो तो वेट गेन थोड़ा कम होगा। एक ऐसे फार्मर से जानवर लेके आते हो जिसने खुराक पूरी नहीं दी, आपके फार्म पे जब वो आता है तो वो खुराक जैसे मिलती है तो चौथे गेयर के अंदर जो है वो बच्चा अपनी ग्रोथ करता है। इसलिए मंडियों में जाएं, मंडी के अंदर 99% फार्मर के जो जानवर होते हैं वो मेरे भाइयों कमज़ोर होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाइयों मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में फैटरिंग के हवाले से, फरमा करने के हवाले से कुछ अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन आपको देंगे, जिसमें ये आपको बताएंगे जानवर कौन सा लेना है, कितनी उम्र का लेना है, जानवर को कितना अरसा अपने पास रखना है, क्या जानवर को किसी फार्म से ख़रीदना चाहिए या फार्मर को चाहिए कि वो मंडियों से जाके जानवर लेके आए, बेहतर ऑप्शन कौन सा है। और सीज़न के हवाले से बात की जाए तो कौन सा सीज़न बेहतर है, किस महीने में आपको जानवर डालें तो बेहतर है, इस पे इंशाल्लाह अज़ीज़ आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कुर्बानी की अगर हम बात करें तो दो तरह के जानवर आ जाते हैं। फैटने की बात करें, एक एनिमल्स का वो ग्रुप है जो अमूमी तौर पे लोग छोटी उम्र के अंदर ख़रीद लेते हैं, जिनको 200 सवा 200 किलो की अमूमी तौर पे वेट में सेल कर देते हैं। और एक हमारा ग्रुप फैटनिंग का ऐसा है जिनको 225 पे परचेज़ किया जाता है, 350 350 पे करके उनको सेल कर दिया जाता है। मेरी गुजारिश आपसे ये होगी, अगर आप न्यू फार्मर हैं, अगर आप पहली दफ़ा फार्मिंग करने जा रहे हैं, तजर्बा कोई नहीं है आपके पास, चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मार्केट से जानवर लेके आएंगे जो 220 से 225 किलो वज़न का हो। छोटा जानवर आपने नहीं लेके आना। अब एक बात यहाँ पे काबिल गौर है, कई मेरे दोस्त फार्मर ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि जी फलाने फार्मर ने बच्चे रखे हुए हैं वहाँ से उठा लें। कुछ फार्मर ये करते हैं कि छोटे बच्चे ला के उनको 200 सवा 200 केजी पे ला के बाकी फार्मर्स को सेल कर देते हैं। देखिए इसमें एक फ़र्क है। अगर किसी ऐसे फार्मर से आप जानवर लेके आते हो जिसने बच्चों को पाला, 100 केजी का बच्चा लिया, 110 केजी का बच्चा लिया और उस बच्चे को 200 सवा 200 का करके आपको सेल कर दिया, इसके मुकाबले में एक वो फार्मर है जो मंडी के अंदर जानवर लेके आता है और मंडियों के अंदर जानवर ला के आपको सेल करता है। तो अगर आप न्यू फार्मर हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मंडी के अंदर चले जाएं। अब आप पूछेंगे इसकी वजह क्या है, बड़ी अजीबोगरीब वजह बताने लगा, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ये हो सकता है आज मेरी ये बात जो है आप में से कई लोगों को हजम ना हो, लेकिन मैं इसकी हकीकत बताता हूँ। वो बच्चा जो आप किसी डेयरी फार्म से लेंगे, वो आपको जब आप उसको अपने फार्म पे लेके आएंगे 90 दिन के लिए पालेंगे, वो आपको 90 दिन में जो एवरेज ग्रोथ है आपको कम देगा बनिस्बत उस बच्चे के जो आप मार्केट से लेके आते हो, मंडियों से लेके आते हो, वो आपको 90 दिन में ग्रोथ रेट ज़्यादा देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फार्मर जिसने अपने फार्म पे जानवर रखा, 100 किलो का रखा, 105 किलो का रखा, 110 किलो का रखा, उसने उसको वंडा दिया, उसने उसको साइलेज दिया, उसकी खुराक प्रॉपर रखी और उसकी कोशिश थी कि अगले 3 महीने में, 4 महीने में ये 200 किलो का हो जाए, ये 190 किलो का हो जाए, तो वो जानवर की खुराक पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जब आप एक ऐसा जानवर लेके आते हो जो सेहत में ठीक है, जो ठीक जानवर नहीं है, तो वो जब आपके फार्म पे आएगा तो उसकी ग्रोथ निस्बतन कम होगी बनिस्बत उस जानवर के जो मार्केट में आया। मार्केट में कौन लेके आया? कोई टेरेदार बंदा, कोई फार्मर ले आया या किसी फार्मर से व्यापारी ने ख़रीद लिया। अब ये जो जानवर जो व्यापारी ख़रीद के लाते हैं आपके फार्मर से, इन बेचारों को सारी ज़िंदगी में सवाए सब्ज़ चारे के और तूड़ी के कुछ नहीं मिला होता। जब ये फार्म पे आते हैं आपके पास, आप इनको मंडियों से ख़रीद के लाते हैं, तो ये होते हैं अंडर फैट, ठीक है, कमज़ोर होते हैं क्योंकि इनकी खुराक पूरी नहीं होती। जब आप इनको ला के
यकदम इनकी खुराक पूरी कर देते हो, इनको साइलेज भी दे देते हो, इनको बंडा भी दे देते हो, तो जनाब ये ऐसे चौथे गियर के अंदर जो है ये वेट गेन करते। क्यों? इसलिए कि इनके बॉडी में पहले डेफिशिएंसी थी, उस डेफिशिएंसी को कवर करते हुए ये खुराक पे वेट गेन ज़्यादा देते हैं। इसलिए कमज़ोर जानवर को ला के जो उसका स्ट्रेचर बड़ा है उसको भरना, उस पर वेट गेन लेना ये निस्बतन आसान है बनिस्बत उस जानवर को लाने के जो पहले सेहतमंद है। अब उस जानवर पे ला के अगर आप 1300-1400 ग्राम का वेट गेन सोच रहे हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मेरी बात उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। या इसको आसान कर देते हैं, ऐसा फार्मर जिसने बच्चे को सही पाला, सही खुराक दी, आप उससे जानवर ले आते हो तो वेट गेन थोड़ा कम होगा। एक ऐसे फार्मर से जानवर लेके आते हो जिसने खुराक पूरी नहीं दी, आपके फार्म पे जब वो आता है तो वो खुराक जैसे मिलती है तो चौथे गेयर के अंदर जो है वो बच्चा अपनी ग्रोथ करता है। इसलिए मंडियों में जाएं, मंडी के अंदर 99% फार्मर के जो जानवर होते हैं वो मेरे भाइयों कमज़ोर होते हैं, अंडर फैट होते हैं। मैंने लास्ट ईयर कुर्बानी के लिए 2 हफ्ते पहले जानवर खरीदा। जब वो जानवर लेकर आया, उस जानवर को ला के हमने खुराक दी तो विदिन 10 डेज़ वो जानवर इतना फ़र्क डाल चुका था अपनी पूरी हैयत के अंदर कि लोगों से पहचाना नहीं जा रहा था। अब एक जानवर जो पहले ही सेहतमंद है उसमें आपको हो सकता है 1000, 1100 या 1200 ग्राम का वेट गेन लेने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़े। एक जानवर जो अंडर फैट है, आपका खुराक उसने कम लिया, स्ट्रेचर बड़ा है, उसको आप जल्दी भर लेंगे, वो 1400 ग्राम तक का वेट गेन जो है हमने मंडी के जानवरों से बड़े आराम से लिया हुआ। तो पहले तो ये पॉइंट समझें। नंबर 2, जानवर लेना कैसा है? जानवर वो लें जिसका स्ट्रेचर बड़ा हो, जिसका स्ट्रेचर कहते हैं ओवरऑल खतोखात, हड्डा पैरों का खुला हो, वेल ज़रा अच्छी हो। एक वेल देख लें, एक हाइट देख लें, हड्डों पैरों का खुला हो, इस जानवर को लेके आएँ। ये आपको वेट गेन जो है ये ज़्यादा देगा, ये आपको जल्दी भर जाएगा। ऐसा जानवर जिसकी वेल कम है या ऐसा जानवर जो हड्डों पैरों का खुला नहीं है, ऐसे जानवर को भी भरने में, उससे वेट गेन लेने में आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ज़ाहिर बात ये है कि आपको तो पैसे मिलने थी वेट गेन के, खुराक के खर्चे अगर आप देख लें, ओवरहेड कॉस्ट देख लें, उसके बाद जो आपके ऊपर मीट की प्राइस आप देख लें, तो ये कामयाबी ही तब बनती है जब आपके फार्म पे कम से कम जो एवरेज वेट गेन है 90 दिन का वो आपके पास बन रहा हो राउंड अबाउट 1300 ग्राम। तीसरे नंबर पे सबसे बेस्ट जो टाइम है, अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपने पहली दफ़ा काम करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जनवरी के महीने में स्टार्ट करें। जनवरी में फ्लॉक डालें, फरवरी में डालें, मार्च में डालें, इन 3 महीनों में लगातार डालें। ये फिर आगे 2-2, 3-3 महीने बाद आपके सेल होते जाएंगे। इनमें इंशाल्लाह आपको स्लाटर हाउस का रेट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप कहीं पे गलती कर जाते हैं, परचेजिंग पे कुछ महंगा ले आते हैं, या अगर आप वेट गेन पूरा नहीं ले पाते क्योंकि आप नए फार्मर हैं, तो वहाँ पे आपको चूँकि तो स्लाटर हाउस का रेट अच्छा मिल रहा होता है तो ये वहाँ पे कंपनसेट हो जाता है। और आप चूँकि इस 3 फ्लॉक में अपना एक्सपीरियंस ले लेते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए जो है वो आसानी वाला मामला हो जाता है। तो जो न्यू कस्टमर है, न्यू फार्मर है, उसके लिए जो सजेस्टेड बेस्ट टाइम है वो आपका जनवरी, फरवरी और मार्च का है। इसी तरह अगर कोई बंदा कुर्बानी का जानवर लाना चाहता है तो कुर्बानी के जानवर के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेस्ट टाइम वो भी जनवरी ही है। वो लोग जो पूरा साल कुर्बानी के जानवर रखते हैं वो उसी सूरत में उनको वारा खाते हैं कि अगर उनके घर के सब्ज़ चारा हो, घर के पट्टे हों, या उनको चराई करवाते हों। क्योंकि ये जो जानवर बेसिक क्लास के जो जानवर हैं, जब आप इनको मार्केट में सेल करने जाते हो, इनको कुर्बानी पे आप लेके जाते हो, तो कुर्बानी पे इनका जो वेट गेन है वो एक ख़ास वेट अचीव करने के बाद कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने लिया जी 225 किलो का जानवर, आप उसको कुर्बानी पे तैयार करना चाहते हो, उसका पहले महीने का वेट गेन आप देखेंगे 1300 ग्राम या 1400 ग्राम, दूसरे महीने का वेट रह जाएगा 1200 ग्राम, तीसरे महीने पे 1100 ग्राम, चौथे महीने 1000 ग्राम। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, इसका रोज़ का जो वेट गेन है वो कम होता जाएगा। और आप ये भी जानते हो कि जब इसने बड़े साइज़ का होना है तो खुराक का खर्चा बढ़ जाना है, वेट गेन कम हो जाना है। 450 किलो का आपका बच्चा हो गया, मिसाल दे रहा हूँ साहिवाल का। अब ये बच्चा जब 225 किलो का था आपके पास, तब जो खुराक आप इसको दे रहे थे डेली की 500 रुपये की, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये वेट गेन कर रहा था 1300 ग्राम।
आज ही हो गया 500 किलो का या 450 किलो का। आज इसके ऊपर जो खर्चा आपका आ रहा है वो 700 रुपये आ रहा है। वेट गेन ये कर रहा है 500-600 ग्राम। तो ये जैसे जैसे वेट बढ़ता चला जाना है तो जो एंड वाले वेट है 550 किलो पे जाने पे वेट गेन कम हो जाएगा। ठीक है, 400 तक बड़ी जल्दी जाएंगे, 400 से 450 वेट गेन कम होगा, 450 से 500 पे मज़ीद कम हो जाएगा, 500 से 550 पे फर्दर कम हो जाएगा, 550 से जब 600 पे जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपका वेट गेन नीचे आता जाएगा, खुराक का खर्चा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वायबल नहीं बनता। आपको गुजारिश ये है, कुर्बानी के लिए भी करना चाहते हैं तो 225-230 किलो का जानवर लेके आएँ, 5 महीने उसको अपने पास पालें। टारगेट वेट आपने लेना 150 किलो इन 5 माह में, वो आपके पास 5 महीने बाद हो जाएगा 400 किलो का। 400 किलो का बछड़ा मतलब तकरीबन 5-5.25 मन उसके अंदर गोश्त होगा। वो आपका इस साल का जो कुर्बानी का रेट था तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जो है ये बच्चा मार्केट में सेल हुआ। और याद रखिएगा कि जो हमने देखा है 4 मन, 5 मन, 3.5 मन से लेकर 5.5 मन तक के जो बच्चे हैं इनका जो गाहक है वो मंडी में ज़्यादा होता है। माजर जी, या तो कस्टमर होता है बहुत को बड़ी चीज़ का 15-15 लाख के बच्चे जा रहे हैं, या तो कस्टमर होता है, या तो ज़्यादा कस्टमर 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। इसकी एड गेड में जो है इसके एड गेड में जो है वो ज़्यादातर फार्मर जो है जो कस्टमर हैं आपसे जानवर लेंगे। तो नया फार्मर जो है मार्केट से जानवर ले, नया फार्मर जो है जनवरी में काम स्टार्ट करे, नया फार्मर जो है अगर कुर्बानी पे भी आ रहा है तो 5 महीने जो है जानवर अपने पास रखें, 5 महीने से ज़्यादा अपने पास ना रखें। जानवर मैंने बता दिया स्टेचर में लंबा लें। इस कुर्बानी पे हमने देखा अगर एक जानवर की हाइट है 4 फुट और उसमें 4 मन गोश्त है, उसके मुकाबले में एक जानवर 4.5 फुट हाइट पे है, गोश्त उसमें 4 मन से कम है, तो कस्टमर रेट ज़्यादा देता हाइट पे, 4.5 फुट हाइट पे रेट ज़्यादा है। तो जानवर ख़रीदते वक्त हड्डों पैरों का खुला बड़े स्ट्रेचर वाला जानवर ले जिसको भरना आसान हो। ये जानवर जो है इंशाल्लाह आपको आगे जाके प्रॉफिट आपको ज़्यादा देगा। एट दी एंड अगर आपने साइलेज ख़रीद के डालना है, अगर आप हे ख़रीद के डाल तो फिर मेरे भाई इस काम में ना आइएगा, बेहतर है छोड़ दें। अगर घर का साइलेज है या अगर हे खुद बना सकते हैं तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा गला ख़राब हो गया। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गले ख़राब